दोस्तों डैंडेरन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी से फाइट करने गए हुए थे और फिर फाइट के बीच में ही लोकेशन बाउंड स्पिरिट भी टर्बो ग्रैनी को बचाने आ गई थी। लेकिन मोमो और ओकारुन मिलकर टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट को शोनो सिटी से बाहर ले आए थे, जहां आकर लोकेशन बाउंड स्पिरिट और टर्बो ग्रैनी दोनों खत्म हो गए थे और ओकारुन का बनाना भी उसे वापस मिल गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ओकारुन को देखते हैं। वो स्कूल जाकर मोमो से मिलने में शर्मा रहा था और एक सिंपल हाय बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है कि मोमो स्कूल के बाहर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही है। ओकारुन सोचता है कि हम लोग अभी ही तो दोस्त बने हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा इंतजार करे, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। ये सोचकर ओकारुन बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ने लगता है। तभी मोमो उसके पास आती है और कहती है, तुम तो काफी लेट हो, चलो आगे चलते हैं। ये देखकर ओकारुन शर्मा जाता है। इसके बाद मोमो उससे एलियंस के बारे में खूब सारी बातें करने लगती है, लेकिन ओकारुन तो काफी शर्मा रहा था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। तभी मोमो कहती है कि हम फिर बात करेंगे और मोमो अपनी क्लास में चली जाती है। यहीं ओकारुन जब अपनी क्लास में आता है तो यहाँ क्लास के लड़के ओकारुन को दोबारा से बुली करने लगते हैं, लेकिन ओकारुन कहता है कि लोग चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करें, मैं उन्हें माफ कर ही सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक काफी अच्छी दोस्त है। और ओकारुन मोमो के बारे में सोचकर खुश होने लगता है। तभी एक बॉल आकर उसके लगती है, लेकिन ओकारुन उन्हें भी माफ कर देता है। वहीं मोमो की क्लास में मोमो की दोस्त देखती हैं कि मोमो काफी शांत और उदास बैठी हुई है। वो लोग सोचती हैं कि शायद मोमो अभी भी अपने ब्रेकअप से दुखी है और इसी वजह से वो कल स्कूल भी नहीं आई थी। हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो और लड़ाई के बीच में ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसका फोन तोड़ दिया, तभी तो वो हमारे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। जरूर यही हुआ होगा। लेकिन यहाँ मोमो मन ही मन में ओकारुन के बारे में सोच रही थी। वो ओकारुन से एलियंस के बारे में खूब सारी बातें करना चाहती थी। वहीं ओकारुन भी मोमो से मिलने के लिए बेताब हो रहा था और उसे भी मोमो से मिलकर घोस्ट के बारे में बातें करनी थी। अब लंच होते ही ये दोनों एक दूसरे से मिलने जाने लगते हैं, मगर एक दूसरे को नहीं देख पाते। मोमो ओकारुन की क्लास में आकर पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है, लेकिन ओकारुन को तो कोई भी इस नाम से नहीं जानता था। वहीं ओकारुन भी मोमो की क्लास में जाता है, लेकिन उसे भी मोमो नहीं मिलती। और इसी तरह ये दोनों पूरे लंच टाइम में हर जगह एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। तभी ओकारुन बैठकर ये सोचने लगता है कि जरूर मोमो मुझे इग्नोर कर रही होगी। उसे आज सुबह की बातों से ही एहसास हो गया होगा कि मैं कितना बोरिंग हूँ। यही मोमो भी दूसरी तरफ बैठकर सोच रही थी कि आखिर ओकारुन तुम कहाँ पर हो, लंच टाइम खत्म होने वाला है। मोमो सोचती है कि आज सुबह वो काफी चुप सा था, शायद वो मेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। ओह, मुझे उसकी भी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए था। यही ओकारुन सोचता है कि मोमो के पास तो पहले से ही काफी सारे दोस्त हैं, तो वो मुझे दोस्त क्यों बनाएगी, शायद वो मुझे अब अवॉइड कर रही होगी। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे से टकराकर एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर देते हैं। ओह, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ओकारुन। मोमो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरी लाइन है, मैं आपको पूरे लंच टाइम में हर जगह ढूंढ रहा था, ये भी मेरी लाइन है। मोमो के मुंह से ये बात सुनकर ओकारुन काफी खुश होता है कि मोमो भी उसे ही ढूंढ रही थी। ओकारुन कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड कर रही होगी, यही तो मैं भी सोच रही थी। ये दोनों अब एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि क्या कहें। तभी मोमो कहती है कि ये कितना ऑकवर्ड है, मुझे टॉपिक बदलना होगा। अब तभी मोमो की दोस्त यहाँ पर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि ये दोनों अभी किस कर रहे थे। मोमो तुम्हें हमें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, शायद इसी वजह से आज तुम क्लास के दौरान इतना अजीब बिहेव कर रही थी। लेकिन मोमो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस जैसे उल्लू को तो कभी किस नहीं कर सकती। हाँ, और मैं भी इस जैसी पागल लड़की को कभी किस नहीं कर सकता। रुको, रिजेक्ट करने का राइट तुझे किसने दिया गंजे? मैं गंजा नहीं हूँ, तुम्हें ठीक से दिखता भी है या फिर नहीं? तुम तो कितने बेकार हो, ये तुम्हारी चार आंखें कितनी अजीब हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ, मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, आज के बाद मुझसे बात मत करना। और इस तरह ये दोनों दोबारा झगड़कर अलग हो जाते हैं। तभी मोमो की दोस्त कहती हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब तभी ओकारुन बाथरूम में आकर सोचता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे मोमो से माफी मांगनी चाहिए। तभी ओकारुन नीचे देखता है और उसे कुछ अजीब दिखता है। वहीं क्लास में मोमो की किस वाली बात दूसरी लड़कियों को भी पता चल जाती है और सब उसके पास आकर उससे इसी बारे में पूछने लगते हैं। इससे मोमो काफी परेशान होने लगती है। तभी ओकारुन भागता हुआ यहाँ पर आता है और कहता है, मोमो मुझे तुमसे बात करनी है और ये बहुत जरूरी है। लेकिन मोमो उससे बात करने से मना करने लगती है, मगर ओकारुन कहता है कि ये वक्त इन सारी चीजों का नहीं है, वो बात बहुत जरूरी है। मगर मोमो तब भी नहीं मानती। तभी ओकारुन कहता है कि आज सुबह तो तुम मुझसे कितनी सारी बातें कर रही थी, तो अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? इस पर मोमो कहती है कि तुमने ही तो मुझे बात करने से मना किया था ना। ओकारुन कहता है कि वो तो बस मैंने गुस्से में ही ऐसा कह दिया था, हकीकत में तो मैं किसी भी चीज से ज्यादा तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मोमो की दोस्त उसे टॉन्ट करने लगती हैं। तभी मोमो भी गुस्से में आकर ओकारुन को चले जाने के लिए कहती है और फिर ओकारुन कहता है, तो अच्छा, मेरे जैसे लड़के का दोस्त बनना इतना शर्मनाक है
फिर ओकारुन उदास होकर यहाँ से चला जाता है। तभी मोमो की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, तुम उससे एक दोस्त की तरह भी बात कर सकती थी, तुम तो कभी भी ऐसी नहीं थी मोमो। यही मोमो के चेहरे से पता चलता है कि उसे भी ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा। अब छुट्टी के टाइम ओकारुन मोमो का इंतजार करने लगता है। तभी एक लड़की आयरा उससे टकरा जाती है और वो कहती है, ओह मेरे बैग में बोतल थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। यहाँ एक लड़की के सामने ओकारुन फिर से शर्माने लगता है। तभी वो लड़की ओकारुन के काफी करीब आकर उससे बातें करने लगती है और उसे छूती है, जिससे ओकारुन का पूरा चेहरा ही लाल पड़ जाता है। तभी मोमो इन्हें देख लेती है और सोचती है कि ये तो कह रहा था इसका कोई भी दोस्त नहीं है, तो ये इस लड़की के साथ क्या कर रहा है, और ये लड़की तो मुझसे क्यूट भी है। अब तभी ये लड़की अपनी दोस्तों के पास आकर ओकारुन का मजाक बनाने लगती है और कहती है, तुमने उस डम्ब शक्ल वाले लड़के को देखा, वो कैसे तुरंत ही मेरे प्यार में गिर गया। उसने आज से पहले किसी लड़की से बात भी नहीं की होगी और वो कभी मुझ जैसी क्यूट लड़की से टच भी नहीं हुआ होगा और ना ही अब वो दोबारा होगा, इसीलिए उसे अपने सपनों में ही खोने दो। ये सब सुनकर अब मोमो को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर से उस लड़की के सर पर एक टब मारती है और तभी ओकारुन कहता है कि ये तो वही लड़की है जो मुझसे टकराई थी, क्या मुझसे टकराने का असर उस पर अब हुआ। अब तभी मोमो ओकारुन का हाथ पकड़ती है और उससे प्यार से बात करती हुई यहाँ से जाने लगती है। मोमो कहती है कि पागल लड़कियां तुम्हारे चाम को कभी भी नहीं समझ पाएंगी ओकारुन, और कुछ लड़कियों के प्यार में लड़के गिरें, इससे अच्छा है कि उनके सर पर टबी गिर जाएं। मोमो आयरा के सामने ये सारी बातें बोलते हुए यहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद रोड पर ये दोनों आगे पीछे चल रहे थे। तभी मोमो ओकारुन से माफी मांगती है और कहती है कि उस एक्सीडेंटली किस के बाद मैं बहुत घबरा गई थी और इसी वजह से वो सब हो गया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। और हाँ, मुझे इस बात से भी कोई शर्म नहीं है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ओकारुन। फिर ओकारुन मोमो को माफ कर देता है। तभी वो मोमो से कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओकारुन कहता है कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। मोमो कहती है कि हाँ, हमने उसे पूरी तरह से हरा दिया था और हम लोग दोबारा टनल के पास भी गए थे और तुम्हारा कर्ज भी हट गया था और तुम्हारी चीज भी तुम्हारे पास वापस आ गई थी। लेकिन अब तभी ओकारुन कहता है कि नहीं, वो नहीं है। क्या नहीं है? अखरोट गायब है। ये सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लगती है और ये दोनों अब मोमो की ग्रैंडमा सेइको के पास आ जाते हैं। मोमो अब भी जोर जोर से हंस रही थी। यहाँ सेइको ओकारुन से कहती है कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे देखने दो। आखिर तुम्हें शुरू में ही एहसास क्यों नहीं हुआ? आखिरकार वो तुम्हारे अखरोट थे। ओकारुन कहता है कि मोमो तुम बहुत तेज हंस रही हो। फिर ओकारुन सेइको से कहता है कि मेरा बनाना वापस आ गया था, इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है। ओह, तुम इसे बनाना क्यों कह रहे हो? इस तरह मत बोलो जैसे ये कितनी अच्छी चीज हो, ये तो बस एक पेंसिल जैसा होगा। अच्छा, आप ये कैसे कह सकती हो? आपने तो अभी देखा भी नहीं है। ठीक है, चलो अब मुझे देखने दो। क्या आप सच में देखने वाली हो? वो नहीं, इस बार मैं तुम्हारी सोल के अंदर झांकूंगी। फिर सेइको ओकारुन को मिरर में देखने के बाद मोमो से एक डोल मंगवाती है और फिर एक पेपर फैन से ओकारुन को मारने लगती है और मोमो से कहती है कि मोमो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? इस पर मोमो कहती है कि हाँ, जब भी आप ओकारुन को मारती हो तो उसके अंदर का ऑरा बदल जाता है। ये सुनकर सेइको कहती है कि अब जैसे ही वो ऑरा रंग बदले तो तुरंत ही तुम उस ऑरा को बाहर निकाल लेना। इस पर मोमो कहती है कि हम किसी इंसान का ऑरा आखिर बाहर कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सेइको बताती है कि ये ऑरा ओकारुन का नहीं है और अगर ये ऑरा किसी और का हुआ तो तुम इसे आसानी से बाहर निकाल लोगी। ये बोलकर सेइको फिर से ओकारुन के एक फैन मारती है और मोमो तुरंत ही ऑरा को खींचकर बाहर निकाल लेती है। तभी मोमो कहती है कि शायद वो मेरे हाथों से निकलकर यहाँ गायब हो गया। अब तभी वहाँ पर रखी हुई डोल के पास का तलिस्मान खुद ही जल जाता है और अचानक से वो डोल जिंदा होकर यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर सेइको मोमो और ओकारुन से डोल को पकड़ने के लिए कहती है और मोमो अपनी पावर से उसका ऑरा देखती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ वो डोल इनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को मार दूंगी। तभी ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी पावर तो पहले से काफी अच्छी हो गई है और ये तो बढ़ती ही जा रही है। फिर ये लोग डोल में आई हुई स्पिरिट के बारे में सोचते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी सेइको कहती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। मोमो कहती है कि हमने तो टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना और वो आफ्टर लाइफ में चली गई थी। लेकिन यह टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम जैसे बच्चों से आखिर कौन ही हार सकता है और इस बुढ़िया को कम मत समझो। वैसे ये कितनी क्यूट लग रही है ना। ओए लड़की, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कम मत समझो। जब मैं तुम्हारे बनाए हुए बैरियर में जल रही थी तो उसी वक्त मैं एस्ट्रल फॉर्म में आ गई और ओकारुन के अंदर चली गई और क्योंकि मेरी पावर्स जा चुकी थी इसीलिए मैं खुद को उसके अंदर छुपाने में भी कामयाब हो गई और मैं अपनी पावर्स के वापस आने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं उनके वापस आते ही तुम तीनों को मार सकूं। ये सुनकर मोमो कहती है कि तुम तो पहले ही हार चुकी हो ना और अभी तुम अपनी कंडीशन के बारे में सोचो, हमारे पास अभी एडवांटेज है। यही ओकारुन भी अब तलिस्मान दिखाकर टर्बो ग्रैनी से अपने अखरोट वापस मांगता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें तुम्हारे अखरोट कभी भी वापस नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए इस वक्त मेरे पास ये एडवांटेज है। ये बोलकर टर्बो ग्रैनी ओकारुन से किचन से चाकू लाकर मोमो और सेइको को मार देने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तभी मैं तुम्हें तुम्हारे अखरोट वापस दूंगी।
ये सब सुनकर अब ओकारुन गुस्से में खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर टर्बो ग्रैनी और मोमो दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस बार तो हमने तुम्हारे ऊपर से टर्बो ग्रैनी का कर्ज भी हटा दिया है, तो आखिर तुम अब कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। ये सब देखकर सेइको समझ जाती है और वो कहती है कि ये पेपर फैन लोगों के अंदर से इविल स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और शायद उस वक्त टर्बो ग्रैनी अपने आप को ओकारुन के अंदर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और इसी वजह से टर्बो ग्रैनी की पावर्स ओकारुन के अंदर ही रह गईं और टर्बो ग्रैनी की सारी कॉन्शियसनेस बाहर आ गई, यानी कि अब टर्बो ग्रैनी कुछ भी नहीं कर सकती। और सेइको कहती है कि मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है जो टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस को वापस उसमें डाल सके, मतलब इस वक्त एडवांटेज सेइको के पास है। ये बोलकर सेइको टर्बो ग्रैनी को मारने लगती है। यहीं ओकारुन भी वापस अपने असली रूप में आ जाता है। फिर यहाँ मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि तुम काफी बुरी हो, लेकिन हकीकत में मैं तुमसे नफरत नहीं करती क्योंकि उन लड़कियों की सिंपैथी की फीलिंग मेरे अंदर भी सेम है। तो चलो अब थोड़ा दोस्त बनते हैं, अगर तुम ओकारुन को उसके अखरोट लौटा दो तो हम तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स दे देंगे। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी भी डील को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी मोमो कहती है कि चलो ठीक है, उसके अखरोट वापस कर दो, मगर टर्बो ग्रैनी कहती है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं है, मुझसे इसके अखरोट रास्ते में ही कहीं पर गिर गए थे। और इसी एंडिंग के साथ डन डन एनिमे का एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।